अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं। अगर आप OKX पे जो है ट्रेड्स वगैरह करते हैं, पियोनियर के ज़रिए आप क्रिप्टोकरेंसी बाय और सेल करते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसमें आपके साथ कुछ इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ केस शेयर करने जा रहा हूँ, उस बंदे के साथ भी यही मसला आया था, तो वो आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि बाद में अगर आपके साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला है तो आपने कैसे रिजॉल्व करना है। अब देखिए कि इन्होंने पियोनियर टू पियोनियर जो है डील की थी OKX पे जाके, यानी पियोनियर इन्होंने सेंड किया और आगे से इन्हें USDT परचेज़ करने थे। ये केले वाला चल जाए ज़रा। अच्छा, अब इन्होंने पियोनियर टू पियोनियर जो है डील जैसे की थी OKX पे, मैं आपको बता रहा था कि $2400 जो है इन्होंने सेंड किए वहाँ पे सेलर को, और यानी जो मर्चेंट होते हैं, और उसके बाद इनकी साइड से कोई इशू नहीं आया। लेकिन जिस बंदे से इन्होंने डील की थी उसका अकाउंट जो है वो पियोनियर ने क्लोज़ कर दिया, यानी ब्लॉक कर दिया। आपको पता है कि आजकल जो है पियोनियर ये बहुत ज़्यादा मसले कर रहा है और बहुत सारे लोगों के जो है वो अकाउंट ब्लॉक हुआ। अच्छा, अब जब उस मर्चेंट का अकाउंट ब्लॉक हुआ तो उसने USDT रिलीज़ नहीं किए, बल्कि उसने OKX में जाके डिस्प्यूट कर दिया और उसने वहाँ पे रीज़न ये दिया कि जी उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इसकी वजह से फिर वो बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भाई अब ये मसला हुआ है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए कि फिर उनको मैंने गाइड किया, मैंने उनको सिर्फ वैसे जो मेरे थोड़ा पता होता है मैंने उनको बता दिया कि अब अगर आपके पास ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो उसमें आपके पास कुछ टाइम होता है, कुछ घंटों का, तो आपने फ़ौरन के फ़ौरन, यानी कि जो भी टाइम फ्रेम होता है नॉर्मली 5 से 6 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है रिस्पॉन्स करने का, तो फ़ौरन आपने वहाँ रिस्पॉन्स करना होता है। OKX में अपने प्रूफ सबमिट करने होते हैं। जब अगर आप खुद भी डिस्प्यूट करते हैं या कोई भी दूसरा भी करे तो आपको लाजमी वहाँ पे रिस्पॉन्स देना होता है। अब इन्होंने फिर वहाँ पे जो है प्रूफ सबमिट कर दिया कि जी इन्होंने अपने पियोनियर से पियोनियर ही पेमेंट सेंड की थी, यानी कि उनके ईमेल पे इनकी तरफ से कोई इशू नहीं आया, पेमेंट कंप्लीट हो गई, उनको मिल गई है। अब वो बंदा जो है मसला कर रहा है। अब उसके बाद फिर OKX ने जो है फ़ौरन ही इनको पेमेंट नहीं दी थी जब डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमें सेलर के रिस्पांस का वेट है, यानी कि उस बंदे का वेट था कि वो रिस्पांस करता है कि नहीं। अब उसके बाद जो आपने प्रूफ अपलोड करना होता है उसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि देखिए, अगर आपने मोबाइल से पेमेंट सेंड की है तो दूसरे मोबाइल से आप वीडियो बनाएं। जैसे अगर नॉर्मली पेपाल की पियोनियर की एप्लीकेशन से भी अक्सर लोग पेमेंट करते हैं, तो आपने अपनी जो है दूसरे मोबाइल से जहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन है आपकी, उसको आपने लॉगिन करना है स्टार्ट से जाके, बिल्कुल पियोनियर का आपकी तमाम डिटेल्स वगैरह शो हो रही हों, और जब वो सारी डिटेल वहाँ आपकी शो होंगी तो उसमें आपने लॉगिन दिखाना होता है, फिर आपने जो पेमेंट सेंड की है वो दिखाना होता है, और अगले बंदे को पेमेंट मिल गई वो, और तमाम आपकी डिटेल्स। और आपने ये दूसरे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती। अक्सर केसेस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वो मना करते हैं, कहते हैं कि जी दूसरे मोबाइल से वीडियो बना के सेंड करें। और फिर प्रूफ जो है इन्होंने पूरा बना के वहाँ पे अपलोड कर दिया। और इसके अलावा एक काम इन्होंने और ये भी किया था कि इन्होंने पियोनियर की सपोर्ट से बात की, और पियोनियर सपोर्ट से बात करके मसला बताया कि जी मैंने पेमेंट सेंड की और अगले बंदे के अकाउंट का मसला है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो पियोनियर का जो इनके पास रिस्पॉन्स आया था वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। यहाँ इनका काफ़ी लंबा मैसेज था एक, कहाँ गया, ठीक है। अब ये देखें कि इन्होंने जो पियोनियर की सपोर्ट से बात की वो रिस्पांस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आफ्टर चेकिंग योर अकाउंट आई कैन सी हेयर दैट योर पेमेंट हैज़ बीन लोडेड एंड प्रोसेस ऑन द रिसीवर्स एंड, यानी कि दूसरे बंदे को पेमेंट मिल गई थी, इनकी तरफ से कोई इशू नहीं था, वो उनकी तरफ से इशू था। अच्छा, इन्होंने ये फिर ये चैट वगैरह के जो प्रूफ थे और बाकी प्रूफ से जो इन्होंने चैट की थी पियोनियर सपोर्ट से, ये तमाम प्रूफ भी इन्होंने OKX में जाके प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे उनको बता दिए। पियोनियर से पेमेंट तो पेमेंट जो सक्सेसफुली आगे सेंड हो चुकी थी, अगले बंदे ने इनको वापस भी नहीं की पियोनियर में। अगर वो वापस करता तो फिर तो अलग बात थी, तो लेकिन क्योंकि उसने वापस नहीं की, उसका अकाउंट ही ब्लॉक हो गया था, वो उसके लिए मसला बना था, तो वो अब आगे से उसने खुद रिजॉल्व करना था। तो OKX वगैरह में अगर आप डील करें पियोनियर के ज़रिए, स्क्रिल के ज़रिए या किसी भी अकाउंट वगैरह के ज़रिए भी, तो इसमें थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि अलग अलग टाइप के इश्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, आपने ख्याल करना है और सही तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। और पियोनियर टू पियोनियर जो डील होती है वहाँ पे अक्सर सेलर जो हैं वो थर्ड पार्टी पेमेंट वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन OKX की ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि भाई आपने अपने ही अकाउंट से पेमेंट सेंड करनी है, किसी और के अकाउंट से नहीं करनी। तो अगर आप पियोनियर टू पियोनियर पेमेंट सेंड कर रहे हैं और किसी और के अकाउंट से आप किसी को सेंड करते हैं, तो कोई ये लाजमी काम कीजिएगा कि उस बंदे से देख लीजिए कि वो थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर आप जो है किसी और के पियोनियर अकाउंट से भी उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और अगर वो इस बात पे एग्री नहीं है तो फिर डील मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ना कोई ऐसा मसला बन गया अकाउंट ब्लॉक होने वाला, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। इसमें आपका OKX का अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है और आपकी जो पेमेंट वगैरह वहाँ पड़ी होगी वो भी फंस सकती है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सीन चल रहा है आजकल। और पियोनियर तो पाकिस्तान में आजकल नए अकाउंट बन भी नहीं रहे और ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये सरदर्द कुछ बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये केस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।